नमस्कार बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप सभी लोगों को वॉइस एकदम क्लियर है। आर यू गेटिंग माई साउंड प्रॉपरली। तुम सब लोग मेरी उसको बिल्कुल आराम से सुन पा रहे हो। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप सभी लोगों को वॉइस एकदम क्लियर है। आर यू गेटिंग माई साउंड प्रॉपरली। तुम सब लोग मेरी उसको बिल्कुल आराम से सुन पा रहे हो। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यस सर। अभी अमिटमेंट मैंने पढ़ाया ही नहीं है वैभव। अमिटमेंट तो मैंने पढ़ाया ही नहीं, तो उसमें क्लास क्या होनी है। जब पढ़ाया अभी नहीं है तो अमिटमेंट वाली क्लास कैसे हो जाएगी। चलिए साथियों, हम लोग थे कहां पर। अवर प्लैनेट्स की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसकी? अवर प्लैनेट्स। और मैंने आपको मंगल ग्रह के बारे में लास्ट बता दिया था। ये एक पार्थिव ग्रह है। कौन सा ग्रह है? पार्थिव ग्रह है ना। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ये एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। और आप याद रखिए, अब हम जिनके बारे में बात करेंगे वो हैं जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह, जोवियन प्लैनेट्स। और मैं आपको एक बात बता सकता हूं कि आप लोगों को इसकी पूरी चर्चा मैं कर चुका हूं। आज मैं आपसे जोवियन प्लैनेट्स के बारे में बात करूंगा। इसमें शामिल हैं बृहस्पति। बृहस्पति शामिल है। इसमें शनि शामिल है। इसमें अरुण शामिल है। इसमें वरुण शामिल है। ये सारे ग्रह इसमें शामिल हैं। ये सभी के सब है। आप पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लगता अगर हम नहीं दिखते, ब्लैक बोर्ड पे लिखिए। ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल दीजिए। ग्रह जिसका नाम अब आज हमें पढ़ना है, इस ग्रह का नाम है बृहस्पति। दैट इज जुपिटर। जुपिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। री रा री री। ठीक है। जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनके चुने जाने के क्या कारण हैं? अच्छा, समझ गए हम, है ना। तो उनके बारे में मैं तुम्हें कभी विस्तार से बता भी दूंगा। विस्तार से बता दूंगा कभी। थोड़ा सब्र करो। बच्चों को, हमारों को सब्र नहीं है। सब कुछ है, छोड़ के सब। चलिए देखिए, यह सौर मंडल का सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। द लार्जर, लार्जेस्ट एंड हैवी प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये ध्यान रखिए। ठीक है। कितना बड़ा है भैया? इतना बड़ा है कि मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं।
इसको मास्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। इतना बड़ा है कि मास्टर ऑफ गॉड, इसी ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। इस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। मास्टर ऑफ गॉड भी कहते हैं। इस ग्रह पर, इस ग्रह पर कभी कभी एक बड़ा तूफान उठता है। एक बड़ा तूफान उठता है। एक बड़ा तूफान उठता है ना। ए स्टॉर्म occurs on this planet, on this planet, on this planet। प्लीज एग्जाम है सर जीटी का। बच्चों, हमें लगता है हमारा चल रहा समय खराब। हमारा भाई हमने डिस्चार्ज कराया, मेरी 5 महीने की बेटी है, रात से वो एडमिट है, उसको नमोनिया हो गया है। हम पता नहीं भैया, भगवान हमारी बहुत बड़ी परीक्षा ले रहे हैं दोस्तों। चंदन सब है ना, बहुत बड़ी परीक्षा भगवान हमारी ले रहे हैं दोस्त। माजी चाय ना पियो, पीता ही ना हो बस, तो नहीं लो। ठीक है, चलिए। जिसे जिसे इसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है। उस तूफान को ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? थैंक यू। लियारा सही है ना? नहीं, लियारा सही नहीं है। लियारा कल रात से एडमिट है। लियारा भी एडमिट है। भाई को लेकर आए, भाई की कल सुबह फिर तबीयत खराब होगी, भाई को फिर एडमिट किया। बेटी एडमिट है। हम खुद सर्दी जुकाम से जूझ रहे हैं। 5 महीने की है बेटी हमारी, लेकिन कल से हॉस्पिटल में एडमिट है ना। बस थोड़ा सा समय टेढ़ा चल रहा है बच्चों, वरना हम बहुत समर्पित आदमी हैं तुम्हारे लिए। यहीं पर एक तूफान उठता है जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट जिसको कहा जाता है बेटा, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा क्लास ले सकें ले पाएं, है ना, ये याद रखना। अच्छा, ये एक ऐसा ग्रह है, ये एक ऐसा ग्रह है, ठीक है, जिस पर अपनी ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से घूमते हुए इसमें से ऊर्जा भी निकलती है, ठीक है ना। सर जी आप पढ़ाना नहीं जानते, एक कह रहे हैं हाँ सही बात है, बेवकूफ गधे। इसमें इस ग्रह से घूमते हुए ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलती है। दिस प्लैनेट is the source of radio energy, is the source of radio energy। और आप एक चीज समझ लीजिए, एक चीज आपको समझनी चाहिए कि जब अगर ऊर्जा निकले, अगर किसी वस्तु से ऊर्जा निकलती है, अगर किसी वस्तु से मेरे प्यारे भाई ऊर्जा निकलती है तो उसे क्या बोलेंगे बताओ? अगर किसी वस्तु से ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहेंगे? हम बताएं सर,
अगर किसी वस्तु से ऊर्जा निकलती है तो उसे तारा कहते हैं। हाँ, यही बात सच है। अगर किसी वस्तु से, अगर किसी खगोलीय वस्तु से, अगर किसी, इफ एनी बॉडी is the source of energy, the source of energy in universe, तो मेरे भाई दैट इज स्टार, तो उसको तारे की संज्ञा दी जाती है, उसको तारा कहा जाता है। दैट इज स्टार। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट। उसे क्या बोलेंगे? उसे तारा कहेंगे। मैं आपके कमेंट इधर देख पाता हूं, उधर कैमरे से ध्यान रखें, ऐसा मत सोच उधर क्यों देखते हैं। ठीक है। ईश्वर नाहर जाट, तो जाके सो जा ना तू बेटा, मुझे लगता कि तुझसे वैसे भी कुछ हो पाएगा। तू सो जा ना, तू सो जा, मुझे लगता नहीं कि तुझसे वैसे भी कुछ होने जाने वाला है ना। तो तू मुझे मत कुरेद, नहीं समझ में आई? मैं बहुत खराब आदमी हूं फिर उस क्वेश्चन, बिकॉज आई एम बॉस। ठीक है, तो तू चुप सो जा, मुझे मत कुरेद, नहीं बहुत जबरदस्त सुना दूंगा मैं तुझे। अब बकवास करेगा तो तेरी आईडी पाईडी सब है मेरे पास, तो डोंट डिस्टर्ब मी। चलिए, तो भैया मैंने बताया कि इस ग्रह से ऊर्जा निकलती है, तो चूंकि ऊर्जा निकलती है इसलिए इसलिए बृहस्पति को तारा सदृश्य ग्रह भी कहते हैं। तारा सदृश्य ग्रह भी कहते हैं। दैट्स वाई जुपिटर जुपिटर is also known as star like planet। क्या कहते हैं इसे? स्टार लाइक प्लेनेट भी कहते हैं, तारे जैसा ग्रह। क्या कहते हैं बेटा? तारे जैसा कहना। ठीक है। चलिए, चिंता ना करो, एक बोर्ड में अपने घर पर भी लगवा ले रहा हूं अब तुम लोगों के लिए। मैं चाहे कहीं भी रहूं, क्लास तो होगी ही होगी, है ना। अगर गांव में रहूंगा तो वहां पर भी क्लास होगी। एक बोर्ड में ये सब सिस्टम जो होता है पूरा, एक आप लोगों के लिए घर पे ही लगवा रहा हूं। ठीक है। ओके ईश्वर नाहर जी, आई आल्सो लव यू। देखिए, यह 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो कमेंट करके बताइए, बृहस्पति ग्रह पर एक साल, बृहस्पति ग्रह पर एक साल कितने वर्षों का हो जाएगा? 12 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है। इट रिवॉल्व्स अराउंड सन, इट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन 12 ईयर्स। इसका मतलब हो गया कि यहां पर एक साल 12 वर्ष का होता है। है ना। देखिए, इस ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। इस ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। इस ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी।
दिस प्लैनेट इज डिस्कवर्ड बाय द गैलीलियो। समय समय पर खोज के अनुसार बृहस्पति और शनि के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या आगे पीछे होती रहती है। शनि और बृहस्पति और शनि के उपग्रहों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। The number of satellites of Saturn and Jupiter varies with time। अब एक काम मैं आप लोगों पर सौंप देता हूं, ठीक है? मैं आप लोगों पर एक काम सौंप देता हूं। क्या है वो काम? कितनी होगी संख्या, इसे आप होमवर्क करके लिखेंगे। नंबर, कितनी संख्या सैटेलाइट्स की है, नंबर, या अगर संख्या की बात करें तो कितनी होगी, तो भैया वो एज पर एनसीईआरटी, इसको आप लिख लेंगे एक बार देख के। मैंने देखा नहीं है बहुत दिनों से, क्योंकि कॉस्मोलॉजी बहुत दिनों से पढ़ाई भी नहीं थी, तो बहुत दिनों से मेरी कभी नजर गई नहीं है इसमें। तो एज पर एनसीईआरटी है बेटा, ठीक है? एज पर क्या है? एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी के हिसाब से देख लेना। लव यू भैया, थैंक यू बेट गुड़िया, मेरी प्यारी बहन। 12 साल का होगा। हाँ, वही जो बच्चे बता रहे हैं, वो घटती बढ़ती रहती है, एक बार देख लेना। चलिए आगे देखिएगा। यहां पर इसका एक उपग्रह, इसका एक उपग्रह है गैनीमेड। इसका एक उपग्रह बेटा गैनीमेड है। और नाउ आई एम टेलिंग अबाउट यू गैनीमेड, द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। द लार्जेस्ट सैटेलाइट of our solar system, the largest satellite, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है ये। आई होप ऑल ऑफ यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट। जगराम जी पूछे पॉलिटी का, बेटा ज्योग्राफी के बाद पॉलिटी पढ़ाएंगे, एक साथ सारे सब्जेक्ट शुरू कर देंगे, फिर आप लोग परेशान होते हो क्यों? फिर आप परेशान भी तो हो जाते हो, तो मैं क्यों आपको परेशान करूंगा? ठीक है, इसके कुछ अन्य उपग्रहों के नाम लिखे हैं आप। कुछ अन्य उपग्रह हैं, है ना,
जैसे एक उपग्रह लियो है, इसका लियो है, आयोपा है, आयोपा है, यूरोपा है, ये सब इसके उपग्रह हैं। लियो है, आयोपा है और यूरोपा है, ये सब इसके प्लेनेट है बेटा। ओ सैटेलाइट है किसके? ये सब इसके सैटेलाइट है। नोट इट, नोट कर लीजिए एक बार इसको। कुछ पॉइंट रह गए अभी, इस पे लिखवाते हैं। देखिए ये हो गया नोट, कुछ पॉइंट लिख लीजिए। एक बच्चे कह रहे हैं सर 18 मार्च में हमारी पॉलिटी, 18 मार्च में तो मैं कोचिंग में ही नहीं था, है ना, तो मैं, मुझे कैसे बेटा पता होगी? आप तो ऐसी बातें करते हो। आई वॉज नॉट इन द पार्ट ऑफ कैरियर रैंकर्स गुरुकुल इन 18th ऑफ द मार्च। अब किसने आपको शुरू किया वो मैं कैसे जान सकता हूं बाबू? इस ग्रह प्लस इसके उपग्रह द प्लेनेट, ये जो बृहस्पति है, प्लस इट्स सैटेलाइट। कई बार बच्चे बहुत सारी बातों को समझते ही नहीं है, हम जो उन्हें समझाना चाहते हैं ना, उनको लगता है सब हवा में हो जाता है। दैट इज स्मॉल सोलर सिस्टम, दैट इज, इसको जूनियर सोलर सिस्टम कहा जाता है, जूनियर सोलर सिस्टम। लघु सौर मंडल भी इस ग्रह के आसपास की चीजों को कहा जाता है, लघु सौर तंत्र भी इसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? जूनियर सोलर सिस्टम। देखिए आप में से कितने लोग एस्केप वेलोसिटी के बारे में जानकारी रखते हैं? हाँ सर, कोई कह रहा था कि हमने फरवरी से नहीं पढ़ाया है। हम मार्च में थे ही नहीं इस कोचिंग का पार्ट, हमें क्या पता तुम्हें कौन पढ़ा गया कौन नहीं पढ़ा गया बाबू। हम कई बार बोले तो बहुत सच बोल देते, फिर हमें हमें तो करना ये पड़ रहा है। अब बुरा नहीं मानना, हम जो कब सच बोलेंगे हम। जो पुराने पढ़ा गए हैं वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने पता नहीं क्या वो पढ़ा कर गए हैं। अरे तुमने 5 टॉपिक नहीं पढ़ाए, 2 तो पढ़ाए। ऐसा पढ़ा के जाते जो बच्चा कम से कम जवाब देता। कुछ नहीं पता बच्चों को। ठीक है, बट होता है यार दोस्त। मैं मैसेज देखता रहता हूं, मैं वाईटी पे क्लास में मार्च में, अरे मैं फरवरी में मार्च में था ही नहीं। मुझ में काहे तुम दोस्त दे देते हो पता नहीं। और हमारा परिवार ऐसा बेटा, हम बड़े समर्पित लोग हैं पढ़ने पढ़ाने के प्रति। हमारी तो मजाक की बात नहीं है शुभम ईश्वर, हमारी पत्नी देखते कहते कि ये बच्चे क्यों शिकायत कर रहे हैं। अब हम उनको कैसे समझाएं कि हमें पता ही नहीं है कौन से बैच की बात कर रहे हैं ये। देखिए आप पलायन वेग के बारे में जानते होंगे। कितने बच्चों ने पलायन वेग का कॉन्सेप्ट सुना है? कितने लोगों ने एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग के बारे में सुना है? डू यू हियर अबाउट द एस्केप वेलोसिटी? आई एम फाइन सौरभ। पलायन वेग किसे कहते हैं कितने लोग जानते हैं? मैं बता दूं, वो कम से कम वेग, कम से कम वेग जिसके द्वारा, जिसके द्वारा अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए, अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाए तो वो वापस नहीं आएगी। इट नेवर कम्स बैक, वो वापस नहीं आएगी। द वेलोसिटी
by which you throw a body in upward direction, in upward, will never come back, will never comes back, वापस नहीं आएगी। हाँ जी, ठीक है। याद रखना, पृथ्वी के केस में अगर अर्थ की बात की जाए, पृथ्वी के केस में ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, समझ लो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि मान लो तुमने 11.2 किलोमीटर से कोई चीज ठक से ऊपर उछाल दी, वो वापस नहीं आएगी। वो क्या करेगी? वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी। तो ये कहानी किस लिए बताई, जरा देखिए। बृहस्पति ग्रह का पलायन वेग सर्वाधिक है। बृहस्पति ग्रह का पलायन वेग सर्वाधिक है। The escape velocity of Jupiter is maximum. That is 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई है? ठीक है, दैट इज 59.6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, सबसे ज्यादा। बृहस्पति ग्रह समाप्त हो गया है। अब हम शनि के बारे में बात करेंगे। शनि, वो था ना फिल्म मुझसे शादी करोगी मैं शनि। हम शनि ग्रह के बारे में बात करेंगे। चलो, कौन सा ग्रह? नोट कीजिए, शनि। आपका विलेज कौन सा है पहले तुम बताओ। ईश्वर बाबू, पता चला तू मेरे पड़ोस का ही, वो मुझसे मेरे घर पहुंच गया। पहले तुम बताओ, तुम कौन से ग्रह के हो? ओ, तुम कौन से गांव के हो? शनि ग्रह। शनि, शनि ग्रह, सैटर्न। हे शनि देवता, तुम सब पे खुश होना। सैटर्न प्लेनेट, ये ऐसे है ना, ये कैसे है ना, जानते हो? गुड मॉर्निंग जी, है ना? सर, आप हिस्ट्री में आपको जासूस का पद मिला था। जासूस। चलिए, शनि ग्रह यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सर, मैं तो मंगल ग्रह से हूं। बहुत अच्छा। दैट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम
ऑफ आवर सोलर सिस्टम। देखो बाबू, सभी ग्रहों में इसका घनत्व सबसे कम है। इसका घनत्व सबसे कम है। सभी ग्रहों में इसका घनत्व सबसे कम है। दिस प्लैनेट हैज द मिनिमम डेंसिटी। हैज द मिनिमम डेंसिटी। एक मिनट, मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट जरा उसको समझिएगा बेटा। सेकंड लार्ज प्लैनेट बहुत जो है कम इसकी डेंसिटी होती है। अर्थ करा दिया विजय। देखिए, एक चीज आप जानते होंगे जिसे कहते हैं तैरने के नियम। तैरने के नियम, दैट इज लॉ ऑफ फ्लोटिंग। कितने बच्चे तैरने के नियम किसी ने सुने हैं? मैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूं, लेकिन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। जनरली तैरने के दो नियम बड़े पक्के हैं। पहला, वो वस्तु तैरेगी, वो वस्तु जो अपने बराबर या अपने से अधिक भार हटा दे। जो अपने बराबर या अपने से अधिक भार अपने। अब मान लो कोई चीज है, तुम चप्पू चलाते हो तो तुम नाव के पास से पानी हटा रहे हो, हाथ पैर चला रहे हो तो तुम पानी हटाते हो, तुम चुप पड़े रहो डूब जाओगे। ठीक है, उत्प्लावन का नियम। वो वस्तु जो अपने बराबर या अपने से अधिक पानी हटाए, अपने से अधिक पानी हटाए, वो तैर जाएगी। वो तैर जाएगी, है ना। रिप्लेस द वाटर, रिप्लेस द वाटर, रिप्लेस द वाटर इक्वल टू इट्स वेट और मोर देन इट्स वेट। पानी हटाएगी, वो वस्तु तैर जाती है। ठीक है। एक दूसरा नियम यह कहता है तैरने का, तैरने का दूसरा नियम क्या कहता है? वो वस्तु जिसका पानी से घनत्व कम है वो तैरेगी। जिसका पानी से घनत्व कम है वो तैर जाएगी। वो तैर जाएगी। मतलब ये कि डेंसिटी ऑफ बॉडी कम होनी चाहिए डेंसिटी ऑफ वाटर से। डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होनी चाहिए, वो वस्तु तैर जाएगी। इस बात को यहीं पर लागू करो शनि ग्रह के चक्कर में। अब देखो पेपर तैर जाता है, कील डूब जाती है। भाई पानी का पेपर तैर जाता है, उसकी डेंसिटी कम है, कील डेंस होती है, डूब जाती है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर सभी ग्रहों में इसका घनत्व कम है तो इसके बारे में कहा जाता है कि यह ग्रह पानी पर तैर जाएगा, यह ग्रह पानी में नहीं डूबेगा। इसका अर्थ यह हुआ
कि यह ग्रह पानी में नहीं डूबेगा, यह ग्रह पानी में नहीं डूबेगा। है ना, है इंटरेस्टिंग पॉइंट। दिस प्लेनेट will not shrink in water। ये ग्रह पानी में नहीं डूबेगा। अगर इसको इसके बराबर का समुद्र दे दो तो ये ग्रह पानी पे तैर जाएगा, है ना। ये ग्रह क्या होगा, पानी पे तैर जाएगा। इस ग्रह के चारों तरफ, इस ग्रह के चारों तरफ, इस ग्रह के चारों तरफ छल्ले मिलते हैं। There are rings around this planet, around this planet। इस ग्रह के चारों तरफ छल्ले मिलते हैं। जैसे भैया इसे ऐसे समझो, ये ग्रह है, इसके चारों तरफ आपको छल्ले मिलेंगे इस तरीके से। ये गैस के छल्ले हैं। क्या मिलते हैं, गैसों के छल्ले। ये रहे द रिंग्स ऑफ गैसेस, द रिंग्स ऑफ गैसेस। गैस के जो है छल्ले मिलते हैं इसके चारों तरफ। क्या होते हैं, सभी जो है इसके चारों तरफ छल्ले मिलते हैं। हाँ, वजन में भी वजन में तो हल्का होने से मैटर नहीं करता, वजन हल्का होने से मैटर नहीं करता, डेंसिटी मैटर करती है। डेंसिटी हल्की होगी तो नहीं डूबेगी चीज। ठीक है, चलिए, चारों तरफ छल्ले मिलते हैं और ये गैसों के छल्ले हैं। ये रखिए कि ये जो रिंग्स अराउंड दिस प्लेनेट, ये जो रिंग्स हैं, इन रिंग्स के बारे में समझ लीजिए। मेड ऑफ गैसेस, मेड ऑफ गैसेस। और कई बार ये छल्ले गायब हो जाते हैं। ये छल्ले, एक ऐसा समय भी आता है कि ये छल्ले दिखने बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये छल्ले, ये जो रिंग्स ऑफ गैसेस हैं सूर्य के, इसके शनि के चारों तरफ, ये ब्लर करने लगते हैं, कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। ये कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं, ये कुछ समय को गायब हो जाते हैं। ये जो रिंग्स हैं, दीज रिंग्स, these rings will disappear। इन रिंग्स का गायब होना रिंग क्रॉसिंग कहलाता है। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इस घटना को रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को रिंग क्रॉसिंग कहा जाता है। समझे क्या होती है रिंग क्रॉसिंग? रिंग, थैंक यू अमित जी, हमारी यही कोशिश है कि दोबारा कहीं जी के में ना भटकना पड़े। इस घटना को रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रिंग क्रॉसिंग। ठीक है, समझे। देखिए साहब, पीले रंग का दिखता है बेटा अमोनिया के कण की वजह से, बल्कि मैंने लाल बनाया है, मैं इसको पीला ही बनाऊं। यह पीले रंग का दिखता है, यह ग्रह पीले रंग का दिखता है। लो अब ठीक है, चलो शनि का एक चंद्रमा है टाइटन। शनि का एक चंद्रमा है जिसका नाम टाइटन है। नोट्स बढ़िया तरीके से बना पा रहे हैं। देयर इज ए सैटेलाइट
सैटेलाइट ऑफ सैटर्न दैट इज टाइटन। नोट्स बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बेटा? इसको तो पूरा ही पढ़ाएंगे, तो 4 मिनट मैनेज कर लीजिए, ठीक है। टाइटन, देखिए इस ग्रह पर, इस ग्रह पर जीवन की संभावना है। इस ग्रह पर जीवन की संभावना है। द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ एट दिस सैटेलाइट, इस पर जीवन की संभावना बताई जाती है। कौन सा ग्रह? शनि, ठीक है। यह पीले रंग का दिखाई पड़ता है, किसकी वजह से? अमोनिया के कारण। इसके वायुमंडल में, इसके वायुमंडल की ऊपरी परत, इसके वायुमंडल की जो ऊपरी परत है, द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वो अमोनिया की बनी होती है। किसकी है? अमोनिया की बनी हुई है। इसीलिए इसे येलो रंग का दिखता है ना? किसकी है? येलो रंग का। यह पीले रंग का दिखता है। किसका दिखता है? पीले रंग का। एक चीज और याद रखिएगा, इसे गैसों का गोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसों का गोला, बॉल ऑफ गैसेस भी कहते हैं इसे, ठीक है। चलिए, आपकी इंग्लिश की क्लास जो है शुरू होने वाली है, तो मैं समय नहीं लूंगा आपका, ठीक है। आप प्लीज करिए इसको नोट, ठीक है। कल मिलते हैं। रिवर सिस्टम आयन पढ़ाऊंगा, बस बेटा 1-2 दिन का समय दे दे। मेरे जो क्लास ले पा रहा हूँ, पता मैं बड़ी मुश्किल से इधर उधर से जुगाड़ करके समय निकाल के किसी को कहीं बिठाता हूँ, किसी को कहीं बिठा के आता हूँ कि भाई तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, तुम 2 मिनट यहाँ बैठो, मैं क्लास लेके आता हूँ। मैं आप लोगों के लिए बहुत मैनेज कर रहा हूँ इस समय, ठीक है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। थैंक यू। जय हिंद।